Good morning, guys, and welcome back to another video. This is day 4 of trying to pass the combine in the first attempt. And as you know, last week wasn't good, not for this account, but for our overall trading journey. We have blown an account, and then all those things happened. And सवेरे सवेरे एक दिक्कत क्या आता है ना, जब आप अच्छे मूड में हो, एकदम डीप एनालिसिस करते हो, तो अब आपको बहुत छोटे छोटे जगह पे भी ट्रेड दिखता है जहाँ पे शायद आप ट्रेड है नहीं, लेकिन आपको दिखता है क्योंकि आप बहुत डीप एनालिसिस करते हो। अब डीप एनालिसिस में भी मतलब ये जो छोटे छोटे ट्रेड्स मिलते हैं ना, इसको भी फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा चीज़ें, कौन से सेटअप की क्वालिटी सही है, कौन सा सेटअप गलत है। हालांकि एक छोटा सा एसएल गया विच इज़ $77 डबल डिजिट एसएल था, सो आई थिंक दैट वुड बी 3 to 4% ऑफ द टोटल ड्रॉडाउन लिमिट ऑफ 2000। सो मैं उतना मतलब, लेकिन वही है कि अगर सवेरे सवेरे हाउएवर देयर आर आरपीडी को मैंने सोचा है कि 200 पॉसिबल नहीं है, 250 से 300 ही रखूँगा आरपीडी, ठीक है। नॉट मोर देन 300 एंड नॉट लेस देन का तो नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कोई सेटअप ही ना मिले, सो मे बी यही फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड हो, यू नेवर नो। सो बट मैक्सिमम आई थिंक मैं 200 को 300 पे लेके जाऊँगा, बिकॉज 200 पे लास्ट वीक पे मैंने बहुत सारे, जब मैंने ओवरऑल हफ्ते का एनालिसिस करा, देने रियलाइज कि किसी किसी जगह पे जहाँ पे मेरा एसएल खा के मार्केट गया, वहाँ पे मैं अपने ट्रेड को थोड़ा सा और ब्रीदिंग स्पेस दे सकता था। एंड वो इसकी वजह से हो रहा है बिकॉज माई आरपीडी इज़ लेस कंपेयर टू व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रेड इन फ्यूचर प्रोफॉर्म। सो देन लाइक दे हैव अ लिमिटेड, मतलब मिनिमम साइज। अगर आप मिनी करते हो उसका मिनिमम है, अगर आप मैक्रो करते हो उसका एक मिनिमम है। सो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मैं सोचा कि थोड़ा सा अपने इसको बढ़ाया जाए, आरपीडी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, नॉट सो मच 50 से 100 ही, मतलब एनीवेयर बिटवीन 250 से 300, दैट्स माय आरपीडी, नॉट मोर देन 300। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अरे मैं भूल गया, छोड़ो, मैं ये वाला ट्रेड बता देता हूँ। मैंने तीन चीज़ों का एनालिसिस करा है। एक येन फ्यूचर, एक हो गया अपना ये गोल्ड का, एंड दूसरा हो चुका अपना ये इसका यूरो का, ठीक है। इन तीनों का करा क्योंकि ये कहीं ना कहीं एशियन टू लंदन सेशन में मेरे को अगर उम्मीद है, इसके अलावा शायद हमें थोड़ा सा मोमेंटम क्रूड ऑयल में मिले, वरना नेस्डैक वगैरह एसएनपी इस सब को तो अभी एनालिसिस करना बेकार है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी है नहीं। अब गोल्ड का क्या था ना, गोल्ड ऑलमोस्ट अगर मैं आपको एक हफ्ते का दिखाऊँ कैंडल, वीकली कैंडल, सो अब लास्ट एक महीने से गोल्ड कोई मोमेंटम कर नहीं रहा। सो ये 10 फरवरी का कैंडल है, मतलब ये जो वीकली कैंडल है ये 10 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, मार्केट ने एक रेंज बनाया। उसके बाद अगर देखा जाए 18 फरवरी को उस हाई को ब्रिज किया और एक हाई बनाया। उसके बाद वाला 24 फरवरी है जहाँ पे इसने इस लो को तोड़ा। सो ये जो प्रीवियस जो दो कैंडल का रेंज था उसको तोड़ा, दोनों साइड पे तोड़ा। ऊपर भी अगर आप छोटे से टाइम पे देखोगे, सो देन ये हाई भी तोड़ा है यहाँ पे छोटा सा, बाई नॉट बाई वांटिंग ऑनली। ये शायद इसका हाई, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ, इसका हाई था 2973, इसका हाई है 2974, सो बाई वांटिंग। बट हाँ, यहाँ पे इसने हाई भी तोड़ा, यहाँ पे इसने इस दोनों कैंडल का लो भी तोड़ा। एंड देन जो लास्ट वीक का कैंडल था वो अब इस कैंडल को एक इनसाइड कैंडल जैसा बना दिया है, इसके बीच में ही है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो चार कैंडल हो चुका है जहाँ पे मार्केट एक रेंज पकड़ा है, इस रेंज के ना ऊपर ना नीचे, इसी रेंज में घूम रहा है। तो गोल्ड कहीं नहीं बहुत बढ़िया रैली करने के बाद एक जगह पे, घूमे जा रहा है। और ये पहले भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो जब गोल्ड फटता है तब तेज़ी से फटता है, फिर उसके बाद एकदम ही थम सा जाता है। ये गोल्ड का है कुछ दिनों से। दिस इज़ व्हाट वी कैन एनालाइज फ्रॉम अ लार्जर टाइम फ्रेम। अब थोड़ा सा अगर मैंने, अब मेरा ट्रेड लेने का ये क्या था कि यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, ये देखो यहाँ पे छोटा सा कैंडल, इस लो को स्वीप किया एंड देन इस हाई को भी स्वीप किया। अब मुझे दिख रहा था कि मार्केट इस बीच में है, तो मेरे को ये लग रहा था कि जो मतलब जो कैंडल थ्योरी अगर मैं अगर थोड़ा सा ट्राई करूँ ट्रेड करने का, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस हाई को स्वीप कर दिया। अब कहीं ना कहीं इस लो को तो एटलीस्ट स्वीप करेगा। हाउएवर यहाँ पे प्रीवियस डे लो यहाँ पे कैसे आ गया, ये तो प्रीवियस डे लो तो यहाँ पे काफ़ी दूर है प्रीवियस डे लो। ओके, सो मेरा यही प्लान था कि ये जो लिक्विडिटी है ना मार्केट, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा जो टारगेट जो ड्राइंग है वो यहाँ तक है। सो मेरा ये प्लान क्या था, अगर इस हाई को इसने मार्केट ने तोड़ा है, सो मार्केट कहीं ना कहीं फॉलो ऑन लेके इस लिक्विडिटी के आसपास आए, यहाँ से आए, एंड देन मे बी अगर यहाँ से वापस जाए, क्योंकि एट द एंड कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इवेंचुअली वो हुआ नहीं, और ये ना, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हायर प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि फिर इस ड्रॉ ऑन जो प्रीवियस वीकली हाई है, इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जाए, देन इवेंचुअली यहाँ पे जाओ, तो फिर हमें कहीं ना कहीं मार्केट में डायरेक्शन होता हुआ दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ फिर ऐसा कुछ था नहीं। फिर 15 मिनट पे अगर आप जाओगे तो लुक, ये मेरा 5 मिनट पे लिया गया ट्रेड था ये। मैं एकदम ये वाला लो देख रहा था, एंड प्रीवियस डे लो मेरा थोड़ा सा ड्राइंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, जबकि ये चीज़ यहाँ तक होना चाहिए था। ये कैसे यहाँ तक, हाँ ये फ्राइडे का ही कैंडल है ना, ओके।
ओके। सो मैं यहाँ पे 50% लेके मैं बाकी का होल्ड करता, थोड़ा सा एसएल भी प्रॉफिट में डाल देता। तो जगह तो था, लेकिन मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप भी दिखा था, जिसके हिसाब से हम घुसे थे। 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप भी दिखा था कि मार्केट फिर स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ जा सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट घूम फिर कंसोलिडेट ही कर रहा है, और इस कंसोलिडेशन के साथ इतना क्लियर हो चुका है कि अब मैं मंडे ही है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं ना ही सुबह ना ही दोपहर को अब कोई ट्रेड लूँगा नहीं। पहला ही ट्रेड मेरा एसएल खा चुका है। रिस्क पर डे अभी भी मेरा बचा है, उस जो रिस्क पर डे मेरा बचा हुआ है, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दैट इन द न्यूयॉर्क सेशन, और एटलीस्ट लेट लंडन सेशन टू न्यूयॉर्क, मतलब 4 बजे के बाद ही मैं ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। वही है कि यार, एक तो कॉन्ग्रेचुलेसन, कल इंडिया जीत गया चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा मूड काफ़ी सही रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर लेता हूँ बैठ के। अब जब बैठ के बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर, डीप एनालिसिस कर, हर कैंडल कुछ ना कुछ आपको स्टोरी बताता जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे मेरे को साफ साफ यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया है, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन करके एक पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से मार्केट अब इस लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब ऑर्डर ब्लॉक्स भी है। अब उसके मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स ओवर हियर। सो मैं अब यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहूँगा, मार्केट को करने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा कोई ट्रेड रहेगा नहीं। अब मेरा ये सब में भी कहीं ना कहीं मेरा सेटअप है। अगर मैं येन का कहूँ, येन एक ओपनिंग रेंज है, ये कहीं ना कहीं ऑर्डर जोन है, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेके आज की सुबह की बात है, मार्केट यहाँ से ओपनिंग रेंज हुआ, ऊपर गया। यहाँ से जो यहाँ पे अगर आप 15 मिनट पे जाओगे, देन यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग। सो यहाँ पे जो रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, अब यहाँ पे इसको रिजेक्शन कैंडल कह सकते हो। यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया, फिर ओपनिंग रेंज पे वापस आ गया। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल रैली, मतलब बहुत कुछ हो गया, मतलब एक ट्रेंड सा हो गया, कंसोलिडेट नहीं किया, वो भी मार्केट खोलते ही साथ इतने टाइम में। तो ये कहीं ना कहीं येन में सुबह हमें एक ट्रेड मिलता अगर हम यहाँ पे, लेकिन इतना सुबह मैं बैठता हूँ नहीं, अदरवाइज यहाँ पे एक ट्रेड मिलता। अभी कुछ है नहीं, अभी मार्केट अगर वापस ओपनिंग रेंज बना है, फिर यहाँ पे जो कैंडल थ्योरी क्रिएट कर रहा है, यहाँ से हमें और नीचे की तरफ ही देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अब मेरा कोई ट्रेड रहेगा नहीं। रहा सवाल यूरो पे भी मैं चाह रहा था, ओके। सो मैं जब लास्ट देखा ये कैंडल था बहुत बढ़िया, मैं यही चाह रहा था कि यहाँ पे जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू है, अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके प्रीवियस डे लो पे आए, लेकिन बीच में एक अच्छा खासा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट बना दिया। लुक, अब अगर इनकेस ऐसा हो गया ना कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके मार्केट यहीं से अब वापस ऊपर भी जाने लग जाए, फिर तो मार्केट में पॉजिटिविटी, मतलब मैं चाह रहा था यहाँ से आप 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट यहाँ तक आए एंड फिर ऊपर की तरफ जाए। सो देयर आर, क्योंकि ये भी फिर एक ही जगह पे घूमता जाएगा। अगर जो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग हाई है, तो मैं यहाँ से रिजेक्शन लेके इस ओपनिंग हाई को मैं टारगेट, ये मैं सोच रहा था, बट एज ऑफ नाइफ ऐसे, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप नेगेटिव, यहाँ से मार्केट इसको लेके नीचे आ रहा है। सो वही है कि अब यहाँ पर भी एक ट्रेड बन तो सकता है, यहाँ पे भी एक ट्रेड बन तो सकता है। प्रीवियस डे लिक्विडिटी विल बी द फर्स्ट टारगेट, और वो भी पॉसिबिलिटी है। अरे यार, सो इफ़ आई सेल नॉट विथ 5 लॉट, लेट्स से विथ 1 लॉट, वही है कि हर जगह पे ट्रेड देगा, और बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड दिखेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार इसको मैं जाने दूँ 180। पता नहीं, बट यहाँ पे ट्रेड तो अच्छा खासा दिख रहा है। ये भी डबल डिजिट का ही है, मैं ले लूँ क्या? व्हाट यू गाइस आर सेइंग? भैया यार, सुबह सुबह एक पे लग गया, पता नहीं इस पे भी। एक काम करता हूँ यहाँ पे, अपने मन की भड़ास के लिए इसको एक प्रैक्टिस अकाउंट पे ले लेता हूँ। प्रैक्टिस अकाउंट पे मैं इसको जाऊँगा 2 लॉट के साथ, एंड सेम सिमिलरली यहीं पे सेल जाएगा एंड यहीं पे टारगेट जाएगा एंड बूम। चलो देखते हैं, जो भी रहेगा ये वाला ट्रेड मैं आपको बता दूंगा। प्रैक्टिस अकाउंट है, इतना कुछ है नहीं, बट मेरे को कम से कम जब आप, मतलब मैं कुछ ना कुछ अगर करूँगा, अगर प्रैक्टिस अकाउंट में भी ट्रेड प्लेस करूँगा कुछ, तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में रहेगा। एंड मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक जर्नल, मतलब मैं अगर आप लोगों को सुना, आप लोगों को अगर अभी सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि इस बंदा जर्नल क्रिएट करता हूँ, चाहे वो एक्सेल पे हो। एक्सेल पे भी मैं, आई विल बी ऑनेस्ट है, एक्सेल पे भी मेरा रिसेंटली कुछ दिनों से हुआ नहीं है, बट देन आई एम क्रिएटिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग माई इमोशन इन यूट्यूब। बट मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि वीकली बेसिस पे एनालिसिस करने, वो पूरा हफ्ते का इतना बड़ा वीडियोस देखना इट्स नॉट आइडियल। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एक्सेल पे भी नहीं, जो मैं चाह रहा हूँ वो अलग है। वो मैं चाह रहा हूँ कि एक नोट पे या तो रिटन कॉपी हो गया, लेकिन वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेड का स्क्रीनशॉट डाल के फिर उसके नीचे रीज़न, उसके नीचे क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्या टाइमिंग, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लिखूँ, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा नोट एंड एवरीथिंग, एंड देन
हफ्ते में कितना ट्रेड होगा, लेट्स से हफ्ते में 10 ट्रेड हो गए, सो उस 10 ट्रेड का क्या एनालिसिस रहा, क्या नेट प्रॉफिट नेट लॉस रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट आई एम थिंकिंग कि ओ आई विल फोकस द होल वीक इन चैलेंज इन टॉप स्टेप ओनली, आई विल नॉट लुक एट द फंडेड नेक्स्ट चैलेंज राइट नाउ। अगर ये वाला मैं लूज़ कर जाता हूँ देन आई विल हैव समथिंग एल्स टू वर्क ऑन। सो इसलिए मैंने लास्ट वीक कहा था कि मेरा प्लान मोस्टली यही होगा, एंड आई थिंक माई प्लान इज दिस वन ओनली। सो राइट नाउ माई फोकस टॉप स्टेप। तो जो भी रहेगा मैं एक वो क्या होगा ना, एक सैटरडे संडे को बैठ के मैं वही जो नोट है, या तो मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ और इवेंचुअली मैं वहाँ पे भी रीड आउट कर सकता हूँ, मैं उस एनालिसिस को बैठ के भी पढ़ सकता हूँ कि क्या पे मैंने क्या स्क्रीनशॉट वाइज मेरे पास रहेगा, डेट एंड स्क्रीनशॉट वाइज। सो मैं चाह रहा हूँ मैं उस चीज़ को उस तरीके से करूँ। सो लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट यू थिंक इट्स गोना हेल्प बी हेल्पफुल, ठीक है। यू गॉट टू ट्राई एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सको। वो करने के बाद पता चलेगा कि वो हमें कितना हेल्पफुल मिलता है, बट वी गॉट टू ट्राई दैट स्ट्रेटेजी एज वेल, बिकॉज आई हैव सीन पीपल ट्राइंग इट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल who are quite professional and quite successful, most of them use Excel sheet for their journal, and they do have some sort of template also for their journal, because that automatically calculates the profit and loss and everything. एक तो वो मेरे को आई थिंक दैट वोंट हेल्प मी मच, बिकॉज मैंने वो ट्राई करा है, मेरे पास वो चीज़ें हैं, बट आई एम दैट काइंड ऑफ ट्रेडर जहाँ पे मेरे को अगर स्क्रीनशॉट के साथ, क्यों मेरे को यूट्यूब बेटर हेल्प करता है कंपेयर टू एक्सेल, इज बिकॉज यूट्यूब में मैं क्या होता है पूरा जो वीडियो, लाइक ये जो मैंने ट्रेड करा ना, ये मैंने ट्रेड किया जो भी करा, ये पूरा वीडियो में मैं समझा रहा हूँ। सो दिस इज, अगर मैं ये वाला पोर्सन देखूंगा यूट्यूब में देन आई इजीली क्लिक किया उस टाइम पे मैंने क्या करा था, ओवरऑल ये चीज़ होने के बाद क्या लेसन है, कहाँ पे मैंने गलती करा था, वो दैट विल बी ईजी है। बट पॉइंट यही है कि यूट्यूब में वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, अगर मैं वीकली बैठ के करूँ एंड देन मेरे को अगर 3-4 घंटे का वीडियो लगातार देखना पड़ा, एंड मे बी अगर वो एक जो वीकली सीरीज था वही 2 घंटे का लगभग था, राइट, 1 घंटा 50 मिनट, देन ऑलमोस्ट अभी डेली बेसिस पे जा रहा है, ये भी 40-50 मिनट का ऑलमोस्ट जा ही रहा है। तो मैं मेरे से होगा नहीं एज ऑफ नाउ कि अगर मैं 15-15 मिनट पर डेली वीडियो डाल दूँ, बिकॉज आई नीड टू टॉक अ लॉट, बिकॉज दिस इज़ फॉर मी, ये कल को जाकर मेरे को मदद मिलेगा। बट एट द सेम टाइम इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक नोट भी क्रिएट करूँ, एंड दैट शुड ऑल्सो हेल्प मी। बट लेट्स सी, आई विल ट्राई दैट फॉर अ वीक और सो, मे बी फॉर 10 days, मे बी फॉर अ मंथ, एंड लेट्स सी इफ दैट इज समथिंग हेल्पिंग मी, देन मे बी आई कंटिन्यू दैट, एंड मैं फिर आप लोगों से उसको भी लेके एक बार बताऊंगा कि कैसे मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, कितना वो मुझे हेल्प कर रहा है, क्या क्या चीज़ें मैं वहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज अपना मेरा प्लान वो है कि मैं वो चीज़ करूँगा, ठीक है। तो चलो पहले क्लिप को यहीं पे बंद करते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ डे 5, यस्टरडे डे 4 था, अभी रात के 11 बज रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को अपडेट दूं अभी चैनल, मतलब हमारे अकाउंट का क्या अपडेट है, तो दिस इज़ द रियल अकाउंट, रियल मीन्स कंबाइंड अकाउंट, एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस अकाउंट। सो प्रैक्टिस अकाउंट में वहीं का वही है, यहाँ पे हम मेरे को कुछ से कुछ लगता है मैं प्रैक्टिस करता रहता। ये एक टाइम पे 150 पॉइंट समथिंग में चला गया था, वापस ये थोड़ा नीचे आया। आज के दिन में यू कैन सी मैंने कोई भी प्रैक्टिस अकाउंट में लिया नहीं है, और ना ही यहाँ पे भी बहुत कुछ ट्रेड लिया है। सो लास्ट मैंने मेरे को खुद याद नहीं है, लास्ट आई थिंक 49,850 के आसपास था, वो चीज़ 970 हुआ है। सो आज के दिन में भी $117 का ही प्रॉफिट हुआ है। सो इट्स आई कैन काउंट एज प्रॉफिट मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस दिन लॉस होगा, मतलब जिस दिन प्रॉपर सेटअप के ऊपर अच्छा ट्रेड्स मिलेंगे, जिस दिन लॉसेस होंगे प्रॉफिट होंगे, क्या अगर मतलब लॉस वाले डे इससे ज़्यादा ही होगा, आई मीन 300 हो तक का जो मैंने आप लोगों को कहा था मेरा रिस्क पर डे, तो वहाँ तक जाएगा। प्रॉफिट वाले दिन भी फिर उसके अगेंस्ट पे दिक्कत यह है कि कल से लेकर अब तक मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे को कोई सेटअप ही नहीं मिला। लिटरली कल मैंने फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया था। आज मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया था दोपहर को गोल्ड पे, वो भी रिवर्सल पे सिर्फ $30 कुछ आया था, और इस वाले में भी मतलब ये छोटा सा पोजीशन के साथ ही किया था, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं येन फ्यूचर येन, क्योंकि सुबह ट्रेड करने का चीज़ है, फिर मैं उसको शाम को लेके जा रहा हूँ। सो ज़्यादा मैं उतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा था, बहुत छोटे से लॉट के साथ, सिंगल लॉट के साथ करा था, एंड एक प्रॉफिट मिला। ओवरऑल $117 पे मैं एंड कर रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट CTC ही हूँ, बट कोई मेजर तो वही मेरे को लगा कि फिर रिकॉर्ड ही ना करके एकदम कल, क्योंकि CPI है कल, मोमेंटम होने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, एंड देन हो सकता है मैं सोच रहा था कि उसके बाद हम मैं ट्रेड लूँ, तो उसको रिकॉर्ड करके फिर अगर फिर वहाँ तक मैं खींच दूँ तो फिर ये पूरा हफ्ते का वीकली सीरीज़ जाएगा, लेकिन मुझे पता है वीकली सीरीज़ फिर मेरा बहुत लंबा हो जाता है। सो इट्स बेटर कि मैं आज का मतलब डे 4 डे 5 में अपलोड कर दूँ कि ठीक है नो ट्रेडिंग डे था, ऑलमोस्ट $117 पकड़ने का कोई फायदा था, ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग डे था, कि ये भी होता है, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। हमें अपने राइट सेटअप के लिए इंतज़ार करना है। अगर ये वाला जो ट्रेड है इसमें इट्स अ वेरी बेसिक ट्रेड, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें, थोड़ा सा मैंने प्राइस एक्शन और थोड़ा सा ICT अप्लाई करा है। ICT और प्राइस एक्शन अप्लाई करने का सिंपल सा चीज़ है। अगर मेरे पास अभी एपिक पे नहीं है, छोटा सा ट्रेड है, तो अभी समझा देता हूँ। जैसे देखो मैंने कैसे लिया कि मैं सिर्फ यहाँ से, अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं वीक है, पहली बार यहाँ पे चेंज हो रहा चालू करा, लेकिन चलो यहाँ से फिर सीलिंग आ गया, अभी भी सेलर हावी हुआ है, लेकिन फिर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिखा जब इसने इस हाई को भी ब्रेक किया, फिर मैंने देखा मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे भी सेलिंग जोन हो सकता
सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ से भी नीचे जाने में फेल हो गया। फिर जब रिवर्सल आया यहाँ पे मैंने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप सोचा। अब मेरा यही प्लान था कि थोड़ा सा मैंने ब्रीदिंग प्रेस रखा था, इस फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से एसएल यहाँ पे होता, लेकिन मैंने थोड़ा सा रखा क्योंकि इतना प्रॉपर ये आईसीटी सेटअप है नहीं, तो हो सकता है थोड़ा सा ऐसे नीचे जाके फिर जाए, तो मैंने ब्रीथिंग सेटअप के हिसाब से 1:3 का टारगेट रखा एंड लकीली 1:3 ही मेरा हिट हुआ है। ठीक है, तो तो यही है, और कुछ ट्रेड मैंने करा है नहीं। कल देखते हैं, कल सुबह कुछ मिलेगा तो फिर मतलब जो भी रहेगा, फिर कल से नया वीडियो का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डे 6, 4 एंड 5 तो ख़त्म हो चुका है, सो डे 6 एंड देखता हूँ अगर इन द मीन टाइम अगर मुझे कुछ और मिलता है तो तब भी मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करूँगा। एक बारी मैं ना ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, बहुत कुछ डिलीट हो जाएगा आई थिंक। हाँ, चलो गाइज, होपफुली आप लोगों का सेटअप मिला होगा, आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा। मेरा सेटअप नहीं मिला, सो आई डिडंट वांट टू फोर्स ट्रेड, तो मैं वेट ही कर रहा था। अब मेरा मेरा इस ट्रेड के साथ या मैं ओवरऑल चाह रहा था कि यार थोड़ा सा मैं पॉजिटिव में इसको लेके जब 50,000 के ऊपर बंद कर दूँ तो इट्स ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इवेंचुअली, $30-40 और, बट कुछ भी नहीं मिल रहा है। आई मीन देयर इज़ नथिंग। अगर मैंने गोल्ड पे भी, मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं गोल्ड पे भी एक प्लान कर रहा था, लेकिन इस वाले ट्रेड मैं इस ट्रेड पे घुसा नहीं, इसमें मैं प्रैक्टिस में घुसने का सोच रहा था, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा एकदम मोमेंटम नहीं है। अगर ये जो है ना, मैंने 15 मिनट के हिसाब से मैं घुसा था, तो 15 मिनट में जो ब्रेकआउट करा था, उस ब्रेकआउट में जो कैंडल बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मैंने सोचा कि इस कैंडल के 50% पे एंट्री करते हैं अगर मैं करूँगा। सो ओवरऑल क्या होता है ना कि हम बहुत चीज़ें लर्न कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें प्रोसेस करना, टेप रीडिंग करना। तो मैं कल से मैंने लगातार मतलब सुबह से बैठा हूँ, 1-2 ट्रेड ले आऊँगा और पूरा टेप रीडिंग कर रहा हूँ। सो मेरे पास अभी वो कंट्रोल है कि मैं बैठा हूँ तो ट्रेड लेना है। ये चीज़ से मैं थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव किया हूँ, थोड़ा बहुत मेरे अंदर वो चीज़ें सही हुआ है। मेरे अंदर ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को ट्रेड लेना है, अगर मैं बैठा हूँ मैं टेप रीडिंग करूँगा, क्योंकि ऑब्जर्व करना सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट में, दैट्स योर एज। सो ऐसा मैंने ऑफकोर्स एक्सपर्ट लोगों से सुना है, सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स फॉर मी। बट तो मैं इसलिए बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं इस तरीके से मैं अगर ट्रेड करूँ तो मेरे लिए कितना ही बेनिफिशियल रहेगा। बट पता नहीं इस ट्रेड का मेरे मतलब मैं अगर इस ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं इसको कुछ भी जर्नल नहीं कर सकता, बिकॉज इट डिडंट डू एनीथिंग, नीदर इट टच माई एस एल नो प्रॉफिट। सो वही बात है कि ऐसा ही था मार्केट, पूरे दिन लगभग ऐसा ही था, ऊपर नीचे नैस्डैक पकड़ लो, सारी चीज़ें पकड़ लो। यहाँ पे नाइस्टेक पे मेरे को ये चीज़ पता था कि मैं नाइस्टेक का जो ऊपर जाना काफ़ी, क्योंकि कल ये जो फॉल हुआ था, ये फॉल कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा खासा सेलर आया था, तो ये इतनी आसानी से ऊपर जाएगा नहीं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ इसको रिजेक्शन मिलना था, अब इसको रिजेक्शन मिला भी, लेकिन ये जो मोमेंटम शार्प अप डाउन, तो इसमें मेरे को कुछ खास एंट्री नहीं मिला, सो मैं इसीलिए एंट्री नहीं कर पाया। तो चलो फिर इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करते, तीसरा उसमें अपडेट कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं था, छोटा बहुत ही ट्रेड था, इसको ज़्यादा कुछ मैंने खुद भी इसको मतलब स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड्स है, तो इसको क्या ही ज़्यादा मैं जर्नल करूँ या डॉक्यूमेंट करूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस मेरे को अपडेट देना था कि मंडे एंड ट्यूसडे मेरे लिए बुरा दिन नहीं था। ऑफकोर्स मैं टेप रीडिंग करा, बहुत सारी चीज़ें का, एंड इवेंचुअली अकाउंट में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हुआ है। सो इट वॉज इन बैड, बट ज़्यादा कुछ मेरे मतलब कुछ वो एक्शन वाला 2 दिन तो था नहीं, अभी भी 3 दिन वीक में है, देखते हैं कैसा जाता है। कल बड़ा न्यूज़ वाला दिन है, एंड आप लोगों को पता मैं ज़्यादा न्यूज़ ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, सो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि मंडे ट्यूसडे ज़्यादा मोमेंटम था नहीं, तो क्या पता वेडनेसडे न्यूज़ के बाद से मोमेंटम आना चालू हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेटिंग फॉर। और लेकिन सुबह से बैठूंगा इन फ्यूचर या क्रूड में या पाउंड की फ्यूचर पे अगर कुछ मेरे को ट्रेड मिलेगा, देन आई टेक दैट एंड आई ट्राई टू रिकॉर्ड दोज थिंग्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड गुड नाइट।